बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु श्री देवचंद्र महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, लगन क्या है? बिन लगन का कोई कार्य नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें लगन की आवश्यकता पड़ती है। सुंदर साथ जी, हमारे समाज में जो शादियां होती हैं वो भी लगन से होती है। बिन लगन का शादियां भी नहीं होती, बिन लगन का भक्ति नहीं होती, बिन लगन का कोई भी कार्य हो संसार का नहीं होता। लगन की बहुत आवश्यकता है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें लगन की आवश्यकता होती है। दुकानदारी हो, बिजनेस हो या किसी भी कार्य को करना हो, उस लगन की आवश्यकता होती है। तो लगन क्या है? जो हम देखते हैं शादियां, जो हमारे समाज में जो शादियां होती हैं, तो एक महीना पहले देखते हैं कि गोधन की पूजा लड़कियां करती हैं और गोधन को कूटती हैं। ऐसी विधि विधान है। देहात में, गांव में ऐसा माताएं बहनें करती हैं। जब गोधन को कूट देती हैं तो कहते हैं कि लगन शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? इस पे हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। थोड़े से समय में इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको कहकर हम संक्षिप्त में इसको कहानी को बता के हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे गोधन कूटने की विधि विधान है। ये बात श्रीमद् भागवत में आता है कि जब श्री कृष्ण और सखियों के बीच में प्रेम लीला हो रही थी, रास लीला, प्रेम लीला, चाहे प्रेम संवाद, प्रेम मिलन, जो भी कह ले, जो खेल हो रहा था, जो सखियां और श्री कृष्ण जो खेल रहे थे, उनकी खेल को, उनकी प्रेम को, उनकी प्रेम में बाधा एक गोधन नाम का व्यक्ति था, वो डाल रहे थे। प्रेम जो लीला हो रही थी, उस प्रेम लीला को एक गोधन नाम के व्यक्ति एक झाड़ियों के पीछे बैठकर देख रहे थे। खेलते खेलते सखियों की दृष्टि उस व्यक्ति के पीछे, जो झाड़ियों के पीछे बैठे थे, गोधन के ऊपर पड़ा। सखियों को ऐसा लगा कि हमारे और मेरे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के बीच में ये बाधा पड़ रहा है। अपने और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम का लगन लग चुका था, उसमें बाधा पड़ रहे थे, ऐसा उनको आभास हुआ, ऐसे जान पड़ा। तो सब सखियों ने मिलकर उसको पकड़कर अच्छी तरह से पीटे, कूटे। और उसको कूटने के बाद, वो समाप्त हो जाने के बाद, उसको हटा देने के बाद, गोधन को हटा देने के बाद, उनकी फिर से श्री कृष्ण और सखियों के बीच में लगन लग गई। ऐसा आता है। ऐसी बात हमने अपने गुरुजनों से सुने हैं। तब से शादियां, विवाह का लगन लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, ये लौकिक बात जो अब हमारे आध्यात्मिक बात है, जब मेरे और सुंदर साथ और श्री प्राण प्रियतम श्री राज जी के बीच में, लगन के बीच में, उनके बीच के लगन में ऐसे बहुत से गोधन बीच में पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बाधा पड़ रहा है। हमें अब पहचान कर उस समय जो ऐसा कार्य किए थे, जो गोधन नाम का व्यक्ति था, उनको हटाने का कोशिश की, हटाए। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में हमारे और मेरे प्राण प्रियतम के बीच में जो भी गोधन के स्वरूप, ऐसे बहुत से चीजें हैं, गलत कार्य ही सब गोधन है। तो हमें
खोज कर उसको हटाएंगे, तब अपने प्राण प्रियतम के बीच में लगन लगेगा। हमें तो बहुत पहले तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक अपने प्राण प्रियतम से लगन नहीं लगा। कहीं न कहीं गोधन, ऐसे कोई गोधन है जो हमारे और मेरे प्राण प्रियतम के बीच में बाधा पड़ रहा है, तो हमें खोज कर उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अंदर कौन ऐसा कमी गोधन है जिसको हम हटाकर अपने प्राण प्रियतम की लगन में ऐसी लगी कि डूब जाए। जैसे कहते हैं ना, एक अपने भजन आया था अनूप जलोटा जी का, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसा आपने सुने होंगे। तो लगन, बिन लगन का देखिए, और वहाँ जब गोधन को कूटा गया तब हमारी शादियाँ, हमारे देहात में, चाहे शहरों में, चाहे हिंदू धर्म में, चाहे किसी भी धर्म में शादियाँ होना शुरू हो गई। ऐसी है। उसी प्रकार है कि जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कमी, एक गोधन है जिसको हटा लेंगे, अपने प्राण प्रियतम से जब हमें लगन लग जाएंगी तो हम सुहागिन अवश्य हो जाएंगे, तब हमारी शादियाँ हो जाएंगी, हम उनसे शादी कर देंगे हम। ऐसा ऐसा होता है। जैसे मानने के लिए बात है, जब लगन लग जाए तो बुझिए सब हो गया। क्योंकि लगन क्या है? दो दिलों का मिलन एक लगन कहलाती है। दो तन का मिलन को शादियां मिलन नहीं कहते हैं, दो दिलों का मिलन को लगन कहते हैं। जैसे एक आती है कि दो तन एक दिल किए, दो तन एक दिल किए। देखने के लिए दो तन है, लेकिन उसमें एक ही दिल है, उसे कहते हैं लगन। दो तन एक दिल किए। सुंदर साथ जी, हमारे बीच में ऐसे समाज में आसपास में अनेकों अनेक गोधन हैं जिनको हमें हटाने की कोशिश करना चाहिए, जो हमारे प्राण प्रियतम के बीच में गोधन के समान हस्तक्षेप करते हैं, बाधा पड़ते हैं। उनको जाने। ऐसे तालतम मंत्र हमने अवश्य ले लिए हैं, कितने साल हो गए, करते गए, लेकिन अभी तक अपने प्राण प्रियतम से लगन नहीं लगी। तो हो ना हो हमारे बीच और मेरे प्राण प्रियतम के बीच में कुछ गोधन है। हमें अपने प्राण प्रियतम के मिलने की तड़प होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।